हेलो बच्चों, द स्कॉलर्स हाउस में आपका स्वागत है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यूके बोर्ड क्लास 10th मैथ्स से आयतन और क्षेत्रफल वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन लाए हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल को काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया है आपसे, व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। तो क्या बनाना है, सबसे पहले हम बनाएंगे बेलन। ठीक है, ये एक बेलन है, इसका व्यास आपको दिया है, व्यास क्या दिया है 1.4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई भी आपको दी है, ऊंचाई दी है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब उसके आगे पढ़िए, इस क्वेश्चन को क्या लिखा है, उसी ऊंचाई और व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, अब उसमें से क्या करना है, इस बेलन में से सेम व्यास और सेम ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। तो किस तरीके से करेंगे, ये। ठीक है, तो ये क्या काट दिया हमने, एक शंक्वाकार खोल काट दिया है। अब इस शंक्वाकार खोल को काटने के बाद हमारे पास जो शेष भाग बचता है, उस शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखो, जब हम इस खोल को काट लेंगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा इसमें से। ठीक है, ये वाला भाग चला जाएगा, तो सिर्फ ये वाला भाग हमारे पास बचेगा, और इस भाग का हमने क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। यहाँ पे दिया है क्या दिया है हमें, ऊंचाई दी है सबसे पहले। ठीक है, ऊंचाई h है, क्या है 2.4 सेंटीमीटर, और क्या दिया है व्यास, जिसे आप कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं, 1.4 सेंटीमीटर, और व्यास दिया है तो आप त्रिज्या भी निकाल सकते हो यहाँ से, है ना। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ये आपको पता होगा। यहाँ पर से आपका त्रिज्या निकल जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसके ठोस का क्षेत्रफल। ठीक है, जो शेष भाग बचता है उसका क्षेत्रफल निकालना है ना हमने, तो यहाँ पे लिख देते हैं ठोस का क्षेत्रफल। अब ठोस का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का जो बाहर वाला पार्ट होगा इसका, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और देखिए, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर वाला पार्ट तो नहीं है क्योंकि ये हमने काट दिया है ना, तो ये वाला पार्ट तो हट चुका है। अब हमें क्या करना है, ये भी नीचे वाला पार्ट बचा है ना, नीचे वाला आधार। ठीक है, तो इसका भी तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तभी तो कंप्लीट ठोस का क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा, क्या, आधार का क्षेत्रफल। और आधार कौन से आकार का है ये आपको पता होगा, आधार कौन से आकार का है, वृत्ताकार आकार का। ठीक है, वृत्त के आकार का है, तो ये आधार का क्षेत्रफल। अब लगाइए, इन सभी का फॉर्मूला लगाना है हमने। बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। ठीक है, प्लस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πRL, और आधार का जो क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला आपका πr²। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ भी πr है, यहाँ भी πr है, और यहाँ भी πr है, तो ये सारे πr को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। πr, यहाँ पर से हमारे पास अब क्या बचा, 2 और h बचा, प्लस यहाँ पे हमारे पास बचा l, और यहाँ हमारे पास बचा एक r, बाहर चला गया तो अंदर बचा एक r। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पाई की वैल्यू आपको पता है। यहाँ देखो, आपने एक चीज़ और ध्यान देनी है, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी है तो उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, वहाँ पे 22/7 लिखोगे। ठीक है, आर की वैल्यू आपको दी है 0.7,
2h की वैल्यू 2.4 प्लस l की वैल्यू। अब यहाँ पे l की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो l की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेते हैं l की वैल्यू। l की वैल्यू ये जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसे, ठीक है। l को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तो ये हमें निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, l स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो l स्क्वायर निकालना है, h क्या है आपके पास, h आपके पास 2.4 का होल स्क्वायर प्लस आर आपके पास है 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनका स्क्वायर करोगे 24 का होता है 576 और डेसिमल पॉइंट लगाओगे, प्लस इसका होता है 0.49 डेसिमल पॉइंट लगाओगे। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाता है आपका 6.25, ठीक है। अब ये एल स्क्वायर की वैल्यू निकली है, ठीक है। हमें किसकी निकालनी है, एल की निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ये इधर चला जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो ये जो 625 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है आपका, वर्गमूल होता है, वो होता है 25, ठीक है। तो ये एल की वैल्यू निकल गई 2.5, ठीक है। समझ में आया। तो एल की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब एल की वैल्यू को भी हम यहाँ रख देते हैं 2.5, ठीक है। उसके बाद आपका आया आर आपको पता है आर क्या है 0.7, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 22/7 है। अब देखिए ये 0.7 है, इसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं कैसे, 7 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद एक संख्या के बाद दशमलव है, तो आप नीचे क्या करोगे, एक जीरो लगा दोगे, यानी कि 7/10 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सॉल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, यानी कि 4.8, ये 2.5 है, ये 0.7 है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास बचा बाहर 22/10, अंदर हमारे पास इन सभी को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 8 7 15 5 20 2 4 2 6, ठीक है। तो ये आएगा 8.0। आप चाहे तो इसको ओनली 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 22/7 गुणा 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करोगे, ठीक है। 22 और 8 को गुणा करोगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 10 है, ठीक है। ये 10 है ना, 22/10। अब इसको आप क्या करोगे, 22 और 8 को गुणा करोगे तो 22 8 176 होता है, ठीक है। 176/10। अब आप इसको देखो 10 से डिवाइड करोगे तो भी आपका यही आएगा 17.6, ठीक है। ये क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड करके भी कर सकते हो, और दूसरा आपने दशमलव पढ़ा होगा। दशमलव में क्या करते हैं, नीचे जितने डिजिट का जितनी संख्या का जीरो होता है ऊपर वाले नंबर पे उतनी संख्या के बाद हम क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं। तो ये नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक संख्या के बाद हमने दशमलव लगा दिया, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तक तो अगर आपसे पूछा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए तो ये आपका सही आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें एक चीज़ और पूछा गया है, क्या, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। निकटतम पूछा है, निकटतम। तो निकटतम अगर पूछा है तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 7.6 है, किसके बीच में है, 17 और 18, यानी कि जो 17.6 है ये किसके बीच में आता है, 17 और 18 के बीच में पूछा है। तो निकटतम पूछा है तो ये 17 के ज़्यादा नज़दीक है, 18 के ज़्यादा नज़दीक है। ये 17.6 है, 5 से बड़ा है, तो यानी कि किसके नज़दीक है, 18 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका आंसर आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो निकटतम वैल्यू अगर पूछी जाएगी, निकटतम मान पूछा जाएगा तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे। अगर निकटतम नहीं लिखा होगा, सीधे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होगा तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए ठीक इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एक लंब वृत्ति शंकु और बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। यदि शंकु का आयतन 66 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, एक लंब वृत्ति शंकु और बेलन, यानी कि क्या है, ये शंकु है और ये बेलन है, ठीक है। तो अब क्या बोला है, समान त्रिज्या और समान ऊंचाई, ठीक है। जो त्रिज्या ऊंचाई इसकी है वही सेम ऊंचाई और त्रिज्या इसकी भी है। तो अगर इसकी ऊंचाई हम
h मान लेते हैं और त्रिज्या इसकी r मान लेते हैं, तो सेम वही हमें यहाँ भी लेना पड़ेगा, त्रिज्या r और ऊंचाई h। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ऊंचाई और त्रिज्या हमने मान ली h और r। अब हमें क्या दिया है, शंकु का आयतन दिया है 66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे शंकु का आयतन। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ साथ जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इससे पहले आपको इनके फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। ठीक है, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या याद होना चाहिए, इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप दिया है लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, दिया है शंकु का आयतन दिया है बस आपको। ठीक है, तो शंकु का आयतन दिया है 66 सेंटीमीटर और आपको निकालना क्या है, निकालना है बेलन का आयतन। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओगे शंकु के आयतन का। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन आपको 66 सेंटीमीटर दिया और यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए ये जो 1/3 है, ये जो 3 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा पाई आर स्क्वायर एच और 66 गुणा 3। अब आपको पता होगा ये जो पाई आर स्क्वायर एच है, ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है, बेलन के आयतन का। ठीक है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बस इन दोनों को गुणा कर दो, क्या आएगा 198 सेंटीमीटर क्यूब। निकाल दिया ना हमने बेलन का आयतन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। बस मेन इसमें ये है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसका फिगर अच्छे से बनाओ। अगर आपको फिगर अच्छे से समझ जाओगे, क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे और फॉर्मूला याद होगा, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने लिखा गया है। अभी आपने शंकु और बेलन का पढ़ा था, अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये घन और घनाभ का है। ठीक है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन, दो घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा, यानी कि दो घन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फिगर बनाइए, एक घन ये है। ठीक है, एक घन ये है। ठीक है, तो दो घन बनाए। अब दोनों घनों की भुजा, घन आपको पता होगा ना कि घन क्या होता है, उसकी सारी भुजाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होता है वो सारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका बोला है कि जो इसकी भुजा है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है इन दोनों की। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इसकी, 2 सेंटीमीटर इसकी। उसके बाद बोला है इन दोनों के संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी कि इस वाली फलक को इस वाली फलक को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक ठोस घनाभ बनता है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इस तरीके से एक घनाभ बनेगा। ठीक है, तो ये घनाभ बन गया। अब देखिए घनाभ बन जाता है तो आपको इसका आयतन निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए इसका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको बोलोगे लंबाई। तो जब इस घन को इस घन के साथ मिलाएंगे इस वाले पार्ट में, तो ये इधर आ जाएगा, इस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो यानी कि ये जो बड़ा घनाभ आपका बन रहा है, इसकी जो लंबाई आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर इसकी है, 2 सेंटीमीटर इसकी है, दोनों को मिलाएंगे तो लंबाई दोनों की जुड़ जाएगी, यानी कि 4 सेंटीमीटर इस घनाभ की बन जाएगी। लेकिन ये जो चौड़ाई और ऊंचाई है ये सेम रहेगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो घनाभ के आयतन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या क्या मिल गया है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, दिया है घनाभ की लंबाई L। ठीक है, क्या मिला, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई B 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई H 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला पता होगा आप सभी को। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला LBH, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई आपको पता है 4, चौड़ाई आपको पता है 2 और ऊंचाई भी आपको पता है 2। ठीक है, तो इन सभी को ऐड कर दोगे, 4 दूना 8 दूना 16 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या निकला आपका, घनाभ का आयतन। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है,
तो बच्चों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से और भी क्लासेस, आने वाली क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।